सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर विवेक शंकर बिखरे मोती प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या 101 से। साथियों, आने वाली तमाम हिंदी साहित्य संबंधित परीक्षाओं में इस श्रृंखला से लगभग सभी प्रश्नोत्तर आने की पूर्ण संभावना है। लगभग 15,000 प्लस प्रश्नोत्तर बन चुके हैं और यूट्यूब पर अपलोड भी किए जा चुके हैं। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 101 से। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने किया? राहुल शांकरत्यायन। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने किया? राहुल शांकरत्यायन। आदिकाल का नामकरण वीरकाल किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल का नामकरण वीरकाल किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल का नामकरण संधिकाल एवं चारणकाल नाम से किसने किया? आदिकाल का नामकरण संधिकाल एवं चारणकाल नाम से किसने किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किसने किया? आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल नाम से किसने किया? आचार्य शुक्ल ने। 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल नाम से किया। राहुल शांकरत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? राहुल शांकरत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? 750 से 1300 ईस्वी तक। 750 से 1300 ईस्वी तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 10वीं शताब्दी से। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का प्रारंभ या आरंभ किसने किया? आचार्य शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? आचार्य शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास सन 1930 नामक ग्रंथ के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में किस काल तक विवेचन किया है? भक्ति काल तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में किस काल तक विवेचन किया है? भक्ति काल तक। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कुल कितने रचनाकारों का परिचय दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कुल कितने रचनाकारों का परिचय दिया? 952। हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन या नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन या नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का कालगत विभाजन कर नामकरण किसने किया? मिश्र बंधुओं ने। ग्रियर्सन ने प्रवृत्तिगत विभाजन किया,
और मिस्र बंधुओं ने कालगत विभाजन कर नामकरण किया। हिंदी साहित्य के इतिहास का कालगत विभाजन कर नामकरण किसने किया? मिस्र बंधु। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, यह मत किसका है? हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, यह मत किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रेमाख्यानों का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं में किसने सिद्ध किया है? हिंदी के प्रेमाख्यानों का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं में किसने सिद्ध किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया? 11 कालखंडों में। आदिकाल का नामकरण प्रारंभिक काल या उन्मेष काल किसने किया? आदिकाल का नामकरण प्रारंभिक काल या उन्मेष काल किसने किया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आदिकाल का नामकरण प्रारंभिक काल या उन्मेष काल किसने किया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आदिकाल का नामकरण अपभ्रंश काल किसने किया? आदिकाल का नामकरण अपभ्रंश काल किसने किया? डॉक्टर बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। डॉक्टर बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल का नामकरण अपभ्रंश काल किया। आदिकाल को जयकाल किसने कहा? आदिकाल को जयकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। भक्ति काल को माध्यमिक काल की संज्ञा किसने दी? भक्ति काल को माध्यमिक काल की संज्ञा किसने दी? मिस्र बंधुओं ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र बंधु। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? गद्यकाल। डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावाद को क्या नाम दिया? डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावाद को क्या नाम दिया? स्वच्छंदतावाद। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के इतिहास को किस संज्ञा से अभिहित किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के इतिहास को किस संज्ञा से अभिहित किया? कवि वृत्त संग्रह। कवि वृत्त संग्रह। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर रचना किसकी है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर रचना एडविन ग्रीव्स। एडविन ग्रीव्स की रचना है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर।
नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में हो चुका है? नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में हो चुका है? 16। भक्ति काल निर्गुण भक्ति 4 भाग रचना किसकी है? भक्ति काल निर्गुण भक्ति रचना परशुराम चतुर्वेदी। भक्ति काल निर्गुण भक्ति रचना परशुराम चतुर्वेदी। रीतिकाल रीतिमुक्त रचना किसकी है? रीतिकाल रीतिमुक्त रचना 7 भाग किसकी रचना है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल रचना किसकी है? डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल 1900 से 1950 तक 8 भाग रचना किसकी है? डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। समालोचना निबंध और पत्रकारिता समालोचना निबंध और पत्रकारिता रचना किसकी है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। समालोचना निबंध और पत्रकारिता रचना लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 13 भाग है इसके। हिंदी का लोक साहित्य रचना किसकी है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। हिंदी का लोक साहित्य 16 भाग रचना किसकी है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। हिंदी साहित्य रचना किसकी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी काव्य धारा 1944 रचना किसकी है? पंडित राहुल शांकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा रचना राहुल शांकृत्यायन। हिंदी का विकास हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग। प्रथम 1909, द्वितीय 1914 किसकी रचनाएं हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास रचना डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य रचना डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला रचना डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी कोविद रत्नमाला रचनाएं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास रचना किसकी है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास रचना डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल रचना किसकी है? श्री नारायण चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी का आदिकाल रचना श्री नारायण चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य रचना किसकी है? नंद दुलारी वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य रचना नंद दुलारी वाजपेयी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास रचना किसकी है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास रचना उदय नारायण तिवारी। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर रचना किसकी है? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर रचना किसकी है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर रचना डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। आधुनिक साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 रचना किसकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास रचना किसकी है? सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे 2003। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? चारण काल। 9 कवियों का इसमें उल्लेख है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? चारण काल। इसमें 9 कवियों का उल्लेख है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? सुमन राजे।
साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, कथन किसका है? साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, कथन किसका है? हडसन। विचित्रोपदेश के रचनाकार कौन है? विचित्रोपदेश के रचनाकार नखछेदी त्रिवेदी। विचित्रोपदेश के रचनाकार नखछेदी त्रिवेदी। सरदार कवि की रचना है श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह रचना किसकी है? सरदार कवि। आधुनिक काव्यधारा 1943 के रचनाकार कौन है? आधुनिक काव्यधारा के रचनाकार केसरी नारायण शुक्ल। आधुनिक काव्यधारा के रचनाकार केसरी नारायण शुक्ल। हिंदी नाट्य विमर्श के रचनाकार कौन है? हिंदी नाट्य विमर्श 1940 ईस्वी के रचनाकार गुलाब राय। हिंदी नाट्य विमर्श के रचनाकार गुलाब राय। नया हिंदी साहित्य के रचनाकार प्रकाश चंद्र गुप्त। नया हिंदी साहित्य के रचनाकार प्रकाश चंद्र गुप्त। हमारी नाट्य परंपरा के रचनाकार दिनेश नारायण उपाध्याय। हमारी नाट्य परंपरा के रचनाकार दिनेश नारायण उपाध्याय। खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी। खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी। भारतीय इतिहास की समस्याएं रचना किसकी है? रामविलास शर्मा। भारतीय इतिहास की समस्याएं रचना रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य का आरंभ गोरखनाथ की रचनाओं से मानने वाले इतिहासकार है। हिंदी साहित्य का आरंभ गोरखनाथ की रचनाओं से मानने वाले इतिहासकार कौन है? भागीरथ मिश्र। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है 1400 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है 1400 ईस्वी। आदिकाल की अवधि 7वीं से 14वीं शताब्दी किसने मानी है? आदिकाल की अवधि 7वीं से 14वीं शताब्दी किसने मानी है? डॉक्टर नगेंद्र। देश भाषा रचना नहीं है। देश भाषा रचना नहीं है, विजयपाल रासो। देश भाषा रचना नहीं है, विजयपाल रासो। 84 सिद्धों में महिला सिद्धों की संख्या कितनी है? 4। 84 सिद्धों में महिला सिद्धों की संख्या 4। सिद्धों में सहज ज्ञान के प्रवर्तक सरहप्पा। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।